इन्होंने जहर किसी को दिया और इस बार जो पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति जी को मरवाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। 18 टाके लगे और उनको 6 घंटे बाद अस्पताल ले जाया गया। इनकाउंटर कर दो, मार दो, वही जितना जला दो। ये हम लोगों को डरवाना चाहते हैं। ये झूठी खबरें चाहे इतना लिखवा लें, सच्चाई जो है वो उजागर हो जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर जेल में कल रात हमला हुआ। इस हमले के बाद यूपी की सियासत में माहौल गर्म है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह हैं, जिससे कई अहम बिंदुओं पर बात होगी। दारा जी, कल जिस तरीके से गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल में हमला हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमला हुआ करवाया गया, समझ गए। आपने देखा होगा कि इन्होंने गाड़ी पलटाई, इन्होंने जहर किसी को दिया और इस बार जो पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति जी को मरवाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। आप देख लीजिए, 2 जगह 18 टाके लगे और उनको 6 घंटे बाद अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे बाद। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से एकदम डरी हुई है। अब आप बता दीजिए, जो जेल होती है, जेल का प्रशासन ये होता है कि वहां पर जाने के बाद लोगों को सुधारने की विद्या दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन जी को रिहा करके सांसद तक नहीं पहुंचाया था। उन्होंने एक संदेश दिया था कि आदमी कितना भी खराब हो, अगर अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था दी जाए तो आदमी में सुधार आ सकता है। मगर इन्होंने क्या किया? अपराधियों को मिटाओ। आप, हम कह रहे हैं अपराधियों उसको तुम गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो, मार दो, वही जिंदा जला दो। क्या उसके परिवार को मिटाने का काम किसी कानून में लिखा है? संविधान में नहीं लिखा होगा। जेल प्रशासन लगातार इस बात को दावा कर रहा है कि जो हमला हुआ है वो कोई सफाई कर्मी है, आपसी किसी बात विवाद को लेकर हुआ है, कोई किसी प्रकार की साजिश नहीं है। पर इसको लगातार समाजवादी पार्टी के लोग एक साजिश का करार दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? एक आप बात बता दीजिए, आजम खान साहब रिहा हुए, उसके बाद हमारे माननीय विधायक कानपुर के रिहा हुए, कई लोग और रिहा हुए। जब वो रिहा हो रहे थे तभी ये घटना क्यों? उससे पहले भी सफाई कर्मी रहे होंगे ना वहां पे, कई कर्मचारी रहते जेल के अंदर, तब क्यों नहीं हुआ? ये साजिश थी, ये डरवाया जा रहा था। बात ये थी कि कल कानपुर के विधायक जी रिहा हुए थे और आज भाई जैसे आजम खान साहब के लिए यह लड्डू बटे थे, उनके लिए भी लड्डू बटते। ये समाजवादियों को डरवाने के लिए, उनकी आवाज को बंद करने के लिए ये पूरा प्लानिंग के तौर पे ये यहाँ किया गया घटना। प्लानिंग की गई, हमला हुआ, 6 घंटे बाद अस्पताल, जब सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। समझ गए? किस बात को लेकर ये प्लानिंग हो रही है? आप लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि गायत्री प्रजापति के ऊपर हमला हुआ एक प्लानिंग के तहत हुआ है, तो इससे भाजपा को क्या फायदा होना है? भाजपा का ये फायदा है कि देखिए, जब से हम लोग पीडीए के चौपाल शुरू किए, गांव-गांव जाना शुरू किए, ये हम लोगों को डरवाना चाहते हैं। अभी हम लोगों को पहले ऑफर दे रहे थे कि 50 लाख रुपए ले लो, इनोवा ले लो, बयान पलट दो। कौन दे रहा है? अपनी स्कीम भारतीय जनता पार्टी, और कौन देगा? यूपी वाले। आप क्यों दिल्ली जाते हैं? आप बताइए। यूपी वाले जो दिल्ली जा रहे हैं, पहले इंजन से मिलने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट दिल्ली जब जा रही है तो वहां पर ये रिपोर्ट जा रही है कि समाजवादी की सरकार बन रही और आप हार रहे हो। ये झूठी खबरें चाहे इतना लिखवा लें, समझ गए, सच्चाई जो है वो उजागर हो जाती है। अब दिल्ली वाले इस मान सम्मान में लगे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश को अपने भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रखना है, और उत्तर प्रदेश वाले इस परेशान हैं कि हम कैसे सत्ता बना लें, नहीं दिल्ली वाले हमें परेशान करें। और समाजवादियों पर फर्जी मुकदमे डाले गए। क्या नहीं किया इन्होंने? प्रधान को धमकाए, जिला पंचायती को धमकाए, एएनएम को धमकाए, और आज इनकी रैली आप चेक कर लो जाके, कोई आम नागरिक इनके रैलियों में नहीं मिलता है। ये सरकारी कर्मचारियों को ले जाते हैं डरवा के कि नहीं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, नहीं मोदी जी की रैली में चल के चुपचाप बैठो झंडा पकड़ के। एक आम नागरिक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उनको सबको पता है कि हमारे लड़के का भविष्य भारतीय जनता पार्टी वालों ने बदनाम किया। क्यों? वो तो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं और रोजगार के लिए तमाम सारे अवसर खोले हैं। अभी देखिए, जो है रोजगार मेला का आयोजन उन्होंने किया था, तमाम लोग उसमें जो है बड़े पैमाने पर आवेदन किया। खा ले मुख्यमंत्री जी अपने बीबी की कसम। कहाँ बीबी है? नहीं कहा, कहाँ बीबी? जब नहीं है इसीलिए तो बच्चों का दर्द नहीं जान पा रहे ना। अच्छा, यही नहीं जान पा रहे ना।
अगर होते तब उनको दर्द पता चलता कि इतने बड़े से बच्चे को पाल के इतना बड़ा करने के बाद वो लड़का अगर यहाँ ठेला लगा रहा है तो बाप को बड़ा दर्द होता है, माँ को बड़ा दर्द होता है। हम दर्द होता है हमें जब हमारा कोई नौजवान सुसाइड कर रहा है, जब हमारा कोई किसान सुसाइड करता है तो लगता है जैसे हम मर गए हैं, मगर इन बेशरमों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। बात ये ना, आगे नाथ न पीछे पगा, जी के मरे न रोवे गधा, कहावत सुने हो ना, वही है यहाँ। तो उसको क्या दर्द जान पड़ेगा। आज उनसे पूछो जाके जो ये रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, कैसे अपना परिवार पाल रहे। त्योहार है 4 दिन बाद, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 98% लोग रोते नजर आएंगे बेरोजगारी के दिन, त्योहार वाले दिन। उनके बच्चे रोते रहेंगे, काश हमारे पापा के पास नौकरी होती तो आज हमको भी मिठाई और खिलौने मिलते। क्या दे पाएंगे ये? और जिनकी उम्र निकल गई है क्या उनको नौकरी दे पाएंगे, कोई योजना ला पाए? ये भारतीय जनता पार्टी से जाके पूछिए, जो ये रेल बनाते नहीं ब्रजेश पाठक और एक वो कौन नाम उसका बंधुआ मजदूर, वो मोरिया, 2-2 रुपए पे ट्वीट करता है, सकले उसके जहाँ पे वो कुछ है ही नहीं, बना वो मुख्यमंत्री बैठा, स्टूल मंत्री बना बैठा, मगर बस उसके अखिलेश अपना काम नहीं बता रहा है। नहीं लाओ अपने समाज के ही 10 लोगों को भर्ती करा दे तो उसका समाज का उद्धार हो जाए। बस अखिलेश उसके सुबह शाम सपने में अखिलेश जी। ये देखिए उसको गर्व करे ताना देने वाले कि मेरे माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं है तब भी केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को रोजगार दे रखे हैं। कौन सा रोजगार? ट्वीट करने का, 2 रुपए पर ट्वीट। अच्छा, हाँ, ये कौन दे रहा है पैसा? भारतीय जनता पार्टी वालों से लेता है, ट्वीट करता है बस। अच्छा, हाँ, इसका इतना जमीन मरा हुआ है और कहेगा हम पिछड़े के नेता है। एक भी पिछड़े आदमी के लिए काम किया हो बता दीजिए हमें, कोई काम योजना, कोई कानून या कोई लाभकारी लाया हो। गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हमले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते क्या मांग करेंगे? क्या जेल में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या जेल चेंज करने की बात होगी? क्या कुछ मांग ऐसी करेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का माननीय श्री अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ और इस किसान नौजवानों का सेवक हूँ। इस सरकार से जब जनता खुद स्वयं डायरेक्ट मांगे तो उसको लाठी दे दी, तो ये हमारी मांगे क्या पूरी करेंगे? बस मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी दिन नहीं बचे, 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल बर्दाश्त कर लीजिए। 1.5 साल बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, विकास, नौकरी, सुरक्षा सब मिलेगी। और जो हमारे उत्तर प्रदेश को ठगा है, जो लूटा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर 10 पैसा अगर आपने जनता का खाया है तो ईमानदारी से वापस कर दो, नहीं तो जेल की जो चाबी होगी वो हमारे पास होगी 27 के बाद। ये तो बदले की भावना है क्या? समाजवादी कभी बदला नहीं लेता है, समाजवादी मगर उनको भी नहीं छोड़ेगा जो इस किसान नौजवानों का हक खाए बैठे हैं। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह, जिन्होंने खुलकर इन सारे सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रानो के साथ DK त्रिपाठी, SAM TV, डिजिटल उत्तर प्रदेश।